दोस्तों नमस्कार। वोट चोरी का मामला अब सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि तूफान बनने जा रहा है। दोस्तों जब मैं कह रहा हूं कि तूफान बनने जा रहा है, इसका मतलब यह साफ है कि राहुल गांधी जी ने वोट चोरी को लेकर एक नया अभियान चलाने की तैयारी कर ली है। यानी फेज 2 चालू करने वाले हैं राहुल गांधी जी। पहले फेज में आप सभी को पता है किस तरीके से उन्होंने एक विधानसभा को लेकर जो खुलासे किए, किस तरीके से उन्होंने 5 पैटर्न बताया, जिसमें बताया गया कि 1,250 वोटों की चोरी हुई है। दरअसल दोस्तों हुआ क्या है, कल मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी जी मौजूद होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब मौजूद होते हैं, सचिन पायलट होते हैं, केसी वेणुगोपाल होते हैं और पूरी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप जो है वो बैठी होती है। वहां तय ये होता है कि अब 70 लोकसभा सीटें, जी हां दोस्तों सही सुन रहे हैं, 70 लोकसभा सीटों पर जहां पे मार्जिन 5,000 से कम था, अब उन सबको वैसे ही जांच की जाएगी जैसे कि कर्नाटक के महादेवपुरा में हुआ था। दोस्तों सोचिए कि कितना बड़ा भूचाल राजनीति के अंदर राहुल गांधी जी लाने वाले हैं। राहुल गांधी तो पहले ही संसद के बाहर कह चुके हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यानी कि अब तक जो खुलासे कर रहे थे वो मात्र एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो राहुल गांधी जी की बातों को सुनकर तमाम लोग ये आकलन कर रहे थे कि राहुल गांधी जी जो ये बात कह रहे हैं इसके पीछे का आखिर मकसद क्या हो सकता है। अब जाकर के स्पष्ट हो रहा है कि दरअसल राहुल गांधी जी ऐसा क्यों कह रहे थे कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हां दोस्तों, उसे सुनकर, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है, उस शब्द को सुनकर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ गई दोस्तों। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सीधे तौर पर उन्होंने वाराणसी की सीट को लेकर साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि अगर वाराणसी की सीट को लेकर अगर वहां भी उनको डिजिटलाइड जो डिजिटल वोटर लिस्ट है अगर उनको कॉपी मिल जाती है तो वो भी वहां पर दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी चोरी के वोटों से वहां पर जीते हैं। जी हां दोस्तों, साफ तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह आरोप लगाया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पवन खेड़ा की तरफ से। मतलब साफ है कि अब वाराणसी की सीट भी जो जीती गई है उसकी लिस्ट भी अब खंगाली जाएगी। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी की सीट को अगर डिजिटल वोटर लिस्ट अगर उनके पास मिल जाती है, कांग्रेस पार्टी के हाथों अगर लग जाती है तो वो साबित कर देंगे किस तरीके से चोरी की सीट पर प्रधानमंत्री मोदी जी बैठे हुए हैं, किस तरीके से तो चोरी करके ये सीट जीती गई है। अब जरा सोचिए दोस्तों कि मोदी जी का जो गृह क्षेत्र है और अगर वहां भी वोट चोरी का मामला निकला तो फिर क्या लगता है कि मामला किस कदर बिगड़ सकता है दोस्तों। और एक बड़ी खबर और आ रही है दोस्तों कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता अजय राय, वही अजय राय जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने चुनाव लड़ा था, और चुनाव जब लड़े थे तो एक तस्वीर बड़ा उनकी वायरल हुई थी कि पहले 2 राउंड में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को करीब 6,000 वोटों से पीछे करते रहे थे। और ये मीडिया हेडलाइन बनी थी कि क्या मोदी जी की इतनी हवा खराब है अपने ही जो है सीट पर कि उनको 6,000 वोटों से कोई दूसरा व्यक्ति उनको हरा रहा है, पीछे कर रहा है। वाकई दोस्तों 1,000 वोट भी हो, 500 वोट भी, अगर कोई प्रधानमंत्री के दावेदार को अगर कोई जो है 1-2 राउंड में पीछे करता है तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर बन जाती है दोस्तों। और आप देखेंगे कि मोदी जी के सामने जो चुनाव लड़ते हैं तो 2 राउंड में वो पीछे कर देते हैं और बाद में ये खबरें आती हैं कि वो हार जाते हैं। खैर वो बात एक अलग है कि हार जाते हैं, 1 लाख के करीब मार्जिन से वो जीतते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी अजय राय के सामने। लेकिन खबर अब ये आ रही है बनारस से, अजय राय जी ढोल नगाड़े बजवा रहे हैं। वीडियो लगातार कल से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ढोल नगाड़े बजवाने के पीछे का कारण यह है, जो सपा के जो समर्थक है, हालांकि ये पूरा गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था, तो जो सपा के समर्थक हैं वो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, फूल माले से उनका जो है स्वागत कर रहे हैं, बहुत सारे चीजें उनके साथ कर रहे हैं, वो माला पहना रहे हैं, गमछा उड़ा रहे हैं और साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हमारे सांसद जी आ गए। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी को सांसद ना कहकर वो अजय राय को सांसद कह रहे हैं। और जिस तरीके से दोस्तों जब से राहुल गांधी ने खुलासा किया है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी, मोदी जी प्रधानमंत्री के सीट पर नहीं बैठ पाते, सिर्फ 25 सीटों में घपला कर कर अगर सीटें कम आ जाती तो शायद नहीं बन पाते, और उसका भी वो खुलासा करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। अगर सीट कम आ जाती तो नहीं बैठ पाते उस सीट पर भी। और आज जो तस्वीरें, जो लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह के जो खुलासे किए जा रहे हैं दोस्तों, हकीकत में आश्चर्यचकित करने वाला है। एक तरफ अजय राय ने पूरा जो है मोर्चा खोल रखा है, लगातार वो कह रहे हैं कि इस अभियान में सबको साथ देना चाहिए, धांधली की गई है, उनके साथ भी जो है धोखा हुआ है। राहुल गांधी जी पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल रहे हैं। और आप देखेंगे दोस्तों
कि किस तरीके से राहुल गांधी जी बातों ही बातों में ये पूरी प्लानिंग तैयार कर ली है कि फेज 2 वोट चोरी को लेकर एक नया खुलासा और करने जा रहे हैं। और इस बार विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा होगा और लोकसभा में भी 70 सीटें दोस्तों। और आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर जो पवन खेड़ा ने आरोप लगाया, जो खुलासा करते हुए कहा कि अगर मोदी जी की सीट पर भी अगर उनको डिजिटल वोटर लिस्ट कॉपी मिल जाती है तो वो साबित कर देंगे, वो बता देंगे कि वहां भी वोट चोरी की गई है, यानी चोरी से उस सीट को भी जीता गया। और दोस्तों ये बात साफ है कि मसला सिर्फ एक दो सीटों का नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। और कांग्रेस के पास वो टेक्नोलॉजी शायद हाथ लग चुकी है कि जिससे वो किसी भी तरीके के फर्जवाड़े को पकड़ सकते हैं, चाहे वो लिस्ट स्कैन कॉपी हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे रफ कॉपी हो। कांग्रेस का ये काम बताया जा रहा है कि फेज वाइज करने का प्लान बनाया है, अलग अलग राज्यों में डाटा निकालकर धीरे धीरे पूरे देश में ये पूरा खुलासा करने की तैयारी चल रही है। और अगर ये सब कुछ सच निकलता है दोस्तों तो मोदी जी के लिए सन 2024 में जो चुनाव जीते हैं, मुझे लगता है कि अब जनता के सामने शायद मुंह दिखाना भारी पड़ सकता है। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का केस सालों तक चला और अंत में असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, वैसे ही इस वोट चोरी वाले केस को पैटर्न को भी एक दिन फाइनल होगा और तब सब कुछ सामने आएगा, जनता के सामने आएगा। और उसी की तैयारी पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है दोस्तों। राहुल गांधी जी ने ये तो पहले ही कह दिया कि बड़ा खुलासा करेंगे और जब खुलासा करेंगे तो चुनाव आयोग दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। और दोस्तों हुआ भी कुछ ऐसा ही, जैसे ही राहुल गांधी जी ने खुलासा किया, ना चुनाव आयोग से जवाब देते बन रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी से जवाब देते बन रहा है। और आप सभी के सामने दोस्तों की लगभग 6 से 7 दिन का ये खुलासा हो जाता है और 6 से 7 दिन तक भारतीय जनता पार्टी सदमे में रहती है कि आखिर ये किस तरह का खुलासा है, इस पर जवाब देते बनेगा या नहीं बनेगा। और आप देखेंगे कि 6 दिन तक तो सिर्फ सोच विचार में ही लगे रहते हैं। और लास्ट में होता क्या है, कल के दिन अनुराग ठाकुर को उतारा जाता है मैदान में और यह बोला जाता है कि आप भैया बताइए कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घपला किया है, किस तरीके से किया है। हालांकि जो भी उन्होंने बताया उसको लेकर के भी पवन खेड़ा ने सारे एक एक कर धागे खोल दिए, वहां भी धागे खोल दिए। पवन खेड़ा ने कहा कि जो अनुराग ठाकुर निशाना बना रहे थे वो निशाना कांग्रेस पर बनाना चाह रहे थे, लेकिन उनका निशाना जाकर चुनाव आयोग पर लग चुका है। यानी कि जो विपक्ष बात कह रहा था वही बात दबे जुबान अनुराग ठाकुर ने कह दिया, भरे मन से कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हुए कह दिया। तो यानी कि अनुराग ठाकुर का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग का ही पोल खोला है कि एक नहीं बल्कि 4 लोकसभा सीटों पर जो है किस तरीके से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है और अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि क्या राहुल गांधी जी एक पहले पैटर्न की जो तैयारी किए थे, जो खुलासे किए थे, क्या लगता है कि जो दूसरे फेज में खुलासे करेंगे तो पहले वाले खुलासे से ज्यादा लोग आश्चर्यचकित होने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि इस बार मसला सिर्फ एक विधानसभा का नहीं है, एक लोकसभा का नहीं है, एक दो सीटों का नहीं है, इस बार मसला 70 लोकसभा सीटों का है दोस्तों। और जिसमें सबसे बड़ी कैडी नजर, सबसे पैनी नजर कांग्रेस पार्टी की बनारस के अंदर में है। बनारस के अंदर में इसलिए है क्योंकि अजय राय पिछले एक दो फेस में जो है राउंड में जो है वो जीतते हुए नजर आ रहे थे, 6000 से ज्यादा वोटों से वो मोदी जी से आगे निकलते हुए नजर आ रहे थे। और इसीलिए ये पूरा पैटर्न तैयार किया जा रहा है दोस्तों। और एक गंभीर बात दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा, किस तरीके से जो श्याम रंगीला है जो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, और आपने देखा होगा किस तरीके से वो नामांकन करने जाते हैं, उनको नामांकन करने नहीं दिया जाता है, किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो आप सभी के सामने दोस्तों कि किस तरीके से पूरा रूपरेखा रणनीति पूरी तैयार की जाती है कि मोदी जी के सामने कोई खड़ा ही ना हो पाए। तो जब कोई खड़ा ही नहीं होगा, जब किसी को मौका ही नहीं मिल पाएगा, जब उसमें गड़बड़ी ही की जाएगी, तो फिर कैसे कोई जीत सकता है दोस्तों। इसी चीजों का खुलासा राहुल गांधी की पार्टी, राहुल गांधी की टीम, कांग्रेस पार्टी, तमाम उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं इसी खोजबीन में कि आखिर किस तरीके से खुलासा किया जाए। और अगला बार जो टारगेट है दोस्तों 70 लोकसभा सीटों का है। ध्यान रखिएगा कि पहले विधानसभा को लेकर जो खुलासा किया गया, तमाम मीडिया में इस बात की खबरें, बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये मचनी शुरू हो गई कि इसका जवाब अब शायद नहीं देते बनेगा। और आज का समय है, उस वक्त का समय था, आज तक कोई भी जवाबदेही नहीं सामने आई है। चाहे भले ही 300 सांसद सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर लें, डिटेन हो जाएं, हिरासत में ले लिए जाएं, लेकिन अभी तक कोई संतुष्ट भरा जवाब नहीं आया है दोस्तों। जब 70 लोकसभा सीटों का खुलासा करेंगे तो सोचिए दोस्तों कि क्या माहौल होगा, क्या नजारा होगा।
फिलहाल खबरों में इतना ही। आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डेसो न्यूज़। धन्यवाद।